हाय, जय जिनेंद्र। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी एक्सरसाइज के ऊपर कि एक्सरसाइज कैसे ये रोल प्ले करती है अपनी इम्यूनिटी पर और क्या क्या बेनिफिट्स है एक्सरसाइज करने से। और उससे पहले हमने बात किया था कोरोना वायरस के ऊपर कि कोरोना वायरस की वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो चल रहा है उससे हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ बनाना ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी जब अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगी तो उसके पीछे जो रोल प्ले करता है वो हीमोग्लोबिन। तो मेन जो रीज़न है वो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो क्या रीजंस है और क्या इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी को हीमोग्लोबिन की वजह से, वो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी में कैसे प्ले रोल करता है, तो क्या हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से अपनी बॉडी में इम्यूनिटी का जो रहता है वो कम होता है? तो उसका जवाब है हाँ। हीमोग्लोबिन जब अपनी बॉडी में कम होता है तो वैसे ही इम्यूनिटी भी अपनी बॉडी में कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स को भी कम सप्लाई करती है। तो इसकी वजह से अपनी जो बॉडी रहती है उसमें इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो भी बाहर के इन्फेक्शंस रहते हैं जैसे बैक्टीरियल, वायरल या यूरिन इन्फेक्शन अपनी बॉडी में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी नाजुक रहती है। अपनी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहता है जो इस इन्फेक्शन से लड़ सकते, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी पावर रहता है वो लेस रहता है। तो जो बाहर के इन्फेक्शन रहते हैं जो अपनी बॉडी में जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं उनको मार के वो अपनी जगह बना लेते हैं अपनी बॉडी में। एंड इवन रिसर्च के आधार से भी कहा गया है कि नेचुरल डिफेंस सिस्टम बॉडी का वीक होने की वजह से अपनी बॉडी इंक्रीज हो जाती है वनरेबिलिटी को टू इन्फेक्शन। मेजर फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का? तो हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स में, फिर बाद में ये जाता है टिश्यू में, फिर हीमोग्लोबिन वापस ट्रांसपोर्टेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस को बैक टू लंग्स। तो गुड हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है अपनी बॉडी में? तो मेन एंड वुमेन में अलग अलग टाइप के ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। तो मेन का हम कहते हैं 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर इज ए गुड हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मेन। वैसे ही वुमेन में आता है तो 12 पॉइंट से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर इज ए गुड हीमोग्लोबिन लेवल। इम्यूनिटी सिस्टम लो कैसे हो सकता है? तो जैसे कि आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो या तो फिर आपका ये रीज़न हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन ले रहे हो कोई आपकी क्रोनिक डिसीज़ की वजह से, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म की मेडिसिन आपकी बॉडी में रहती है उसकी वजह से भी आपका इम्यूनिटी पावर जो रहता है वो लो हो जाता है। या फिर आपकी कोई बैड हैबिट हो या स्मोकिंग या अल्कोहल, या फिर आपका जो न्यूट्रिशन है वो पोर हो, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं ले रहे हो जिससे आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स, या फिर आपको एड्स हो, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, या फिर कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो रहता है आपकी बॉडी में वहाँ सूजन हो या इन्फ्लेमेशन हो, या आपके डाइजेस्टिव टिश्यू में भी कोई इश्यू हो, एंड इंक्लूडिंग आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है। और जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है तो टी और कॉफ़ी को आप अवॉइड करो, और साथ में जंक फूड को भी आप अवॉइड करो, और ऐसा फूड जो रिच इन ग्लूटीन है उसको आप अवॉइड करो। पास्ता, व्हीट, बैली, ओट्स, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करो खाने के लिए, बिकॉज इन सब चीज़ों से आपका इम्यूनिटी जो स्ट्रेंथ रहता है वो बॉडी में जो कम होता है। हेल्थी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक हेल्थी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो नींद। ये जो नींद होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपनी बॉडी के लिए, बिकॉज जो ब्रेन है वो वर्क भी अपनी नींद के हिसाब से होता है। अगर अच्छी नींद होगी तो आपका ब्रेन पावर जो है अच्छा वर्क करेगा, और आपकी नींद अगर अच्छी नहीं रहेगी तो आप में बहुत सारे इन्फेक्शन भी अटैक होंगे और आपको डिसीज भी आ सकती है, आप बीमार भी पड़ सकते हो, लेजीनेस भी आ सकती है। और नींद का जो रहता है कुछ अपनी बॉडी में हार्मोन्स रहते हैं तो वो नींद के हिसाब से जनरेट होते हैं। तो एक गुड स्लीप होगी तो आपके जो बॉडी के हार्मोन्स है वो अच्छे से जनरेट होंगे टाइम टू टाइम। तो ये एक बैलेंस भी हो सकता है, हार्मोन बैलेंस भी हो सकता है जब आपकी गुड स्लीप हो आपकी बॉडी में। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी बॉडी को बचा सकते हो इन्फेक्शन होने से। तो आप बार बार अपने हैंड वॉश कर सकते हो फ्रिक्वेंटली, या फिर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मास्क भी पहन सकते हो। और अपनी डाइट में आप क्या क्या ले सकते हो जिससे आपका हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम हो? तो विटामिन सी एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है एक इम्यूनिटी स्ट्रेंथ करने के लिए। तो फर्स्ट है विटामिन सी में क्या क्या आता है? लेमन आप ले सकते हो, आंवला आप ले सकते हो, सिट्रस फ्रूट कोई भी आप ले सकते हो, लाइम फ्रूट ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो अपनी बॉडी को फाइट करता है इन्फेक्शंस के लिए, तो आप विटामिन ई ले सकते हो। नेक्स्ट आता है विटामिन B6, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, सीड्स रहता है इसमें, नर्स रहते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप
एक जो सीड्स है, नट्स है, ये अपनी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए कैसे प्ले रोल करता है। तो आप जैसे सनफ्लावर सीड्स है, चिया सीड्स है, या वाटरमेलन सीड्स है, आलमंड है, ये सब रात को आप सोक करके पानी में आप सुबह लेने से आपका इम्यूनिटी कैसे स्ट्रेंथ होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात की हुई है, आप चेक कर सकते हो उस वीडियो में। जैसे किसी का हीमोग्लोबिन वीक है और आपको इंक्रीज करना है हीमोग्लोबिन, तो ऐसी कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो जिससे आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। तो रिच आयरन, ऐसी कोई चीज़ खाओ जिसमें आयरन रिच हो, जैसे कि पालक। देन विटामिन सी, जैसे मैंने आपने बोला ही था, एप्पल, बीटरूट, पोमोग्रेनेट और गुड़। आप गुड़ को रात को पानी में भिगो के सुबह लेने से भी आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो इंक्रीज होता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अवॉइड करो आयरन ब्लॉकर्स की चीज़ें खाने को। आप ड्राई फ्रूट्स, ब्रोकली, और आप खजूर खा सकते हो, ग्रीन बीन्स खा सकते हो, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो जो लो है वो उसको इंक्रीज करता है स्टेप बाय स्टेप। थोड़े दिन लगेंगे, इट्स टेक्स ए टाइम, बट इट विल बी इंक्रीज। कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग है। तो इस चीज़ को हम कैसे पहचान सकते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से। जब कभी भी आपको नेक्स्ट टाइम मस्कीटो बाइट करे तो आपकी बॉडी में एक रेड प्लफी इचिंग जैसा स्किन पे ऊपर आता है, तो इससे आप इंडिकेट होता है कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वर्क कर रहा है और ये स्ट्रांग भी है। और एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, जब कभी भी आपको सर्दी जुकाम होता है, फर्स्ट 2 डेज आप सर्दी जुकाम से रहते हो, थोड़े दिन के बाद वो आगे नहीं बढ़ता, ऑटोमेटिकली 2 दिन में आप ठीक हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी पावर है, वो आप फाइट करता है जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए, और आपका आगे कोल्ड और फ्लू नहीं बढ़ता है। तो इट्स जस्ट ए नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है साइन। इससे आप पहचान सकते हो कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वर्क करता है और वो भी स्ट्रांगली। जैसे कि कितने लोगों को 7 और 8 के बीच में ये लेवल रहता है हीमोग्लोबिन का, जैसे कि 7 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। तो कितने लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत कम है, तो मैं बीमार हूँ। नो, इट्स ए जस्ट ए सेफ लेवल है। तो ये जिसको भी हो, अगर आपको बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हो, बट इससे सेफ, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी के लिए। जैसे कि अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, तो इस चीज़ से सिर्फ इम्यूनिटी ही लड़ सकती है। तो अपनी बॉडी को और हेल्दी बनाने के लिए, इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आजकल बहुत अपने घरों में काढ़ा बन रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब काढ़ा भी बना रहे हैं तो हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका अपनी बॉडी में कैसे यूज़ हो रहा है, हम किस चीज़ के लिए यूज़ करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये घर में काढ़ा बना सकते हैं। तुलसी का पाउडर, सूट का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। अब ये कितनी क्वांटिटी लेना है, आपको सूट का पाउडर और तुलसी का पाउडर 30-30 ग्राम लेना है, और काली मिर्च का पाउडर और दालचीनी का पाउडर 20-20 ग्राम लेना है। इन चारों को आप मिक्स कर दो। उसके बाद गर्म पानी करके इस पाउडर को आप उस गर्म पानी में डाल के अच्छा उबाल के दिन में आप 2 बार या 3 बार ये काढ़ा पी सकते हो। इससे आपका जितना भी लंग्स जो होगा वो क्लींजर हो जाएगा। आपको कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन, आपको जल्दी सर्दी या खांसी नहीं होगी, गला भी खराब नहीं होगा, बिकॉज कोरोना वायरस फर्स्ट स्टार्ट होता ही गले से है। आपके जो बैक्टीरिया है वो लंग्स में जमा होने की वजह से आपकी क्लींजर नहीं होती और आपको ये वायरस जल्दी अटैक हो जाता है। तो फर्स्ट आपको क्लींज करना है, वो है लंग्स। तो ये सब लेने से आपका लंग्स जो है वो क्लीन चीज़ है, वो है कि आपको एक सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ेगा हमेशा, थोड़े थोड़े फ्रिक्वेंटली। और आपको बाहर, आप अगर काम के लिए जा रहे हो तो आपको ग्लव्स पहनना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी कोई भी जगह पे, तो ये बेटर रहेगा। और आप बाहर जाके वापस घर पे आ रहे हो तो बेटर है आप एक बार नहा लो, तो सब लोग सेफ रहेंगे। तो प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू।